हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। अभी तक हम दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा चुके हैं। दैट इज वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज प्लानिंग। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेके आए हैं वो बिजनेस स्टडीज का फिफ्थ चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग। इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। सो आज की जो क्लास है उसमें हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस करेंगे और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो बच्चा आज की वीडियो में यह जानना चाहता है कि सर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बताएं। देखो बेटा, किसी भी बिजनेस के अंदर जब एक बिजनेसमैन प्लानिंग करता है, एक एंटरप्रेन्योर प्लानिंग करता है और प्लान करने के बाद प्लान को इंप्लीमेंट करता है, पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। जब वो प्लान को एक्शन में ला रहा होता है तो वहीं से शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग। जहां प्लानिंग खत्म होगा वहां ऑर्गेनाइजिंग शुरू होगा। पर बच्चा कह रहा है सर व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग फील कराता हूं। पहले रुको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो, मैंने आपको दो दुकानें समझाता हूं। आपने पूरे इंडिया में एक ब्रांड देखा होगा, हल्दीराम्स। आप हल्दीराम्स में जब भी आप एंटर करते हो ना, पहले एक सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलता है और दो होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो एंट्री करने देते हैं। फिर आप ना पूरे काउंटर पे जाके देख के आते हो क्या क्या सामान अवेलेबल है। फिर जो आपको पसंद आता है आप कैश काउंटर पे जाके बिल देते हो। फिर आप सामान खरीदते हो और सामान खरीदने के बाद बिल आपको मिल जाता है और बिल लेकर आप कहां आ जाते हो, अपने घर आ जाते हो सामान के साथ। ये हल्दीराम का एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है। और एक होते हैं हमारे ये लालाजी स्वीट वाले, अग्रवाल स्वीट वाले। ओए होए 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 होए। इनके यहाँ तो दुकान में जाने की जरूरत ही नहीं, दुकानें खुली रहती है चारों तरफ। और यहां पर जब आप एंटर करते हो तो पहले आप पेमेंट करते हो, बिल नहीं मिलता। और बिल मिल भी जाए तो वो कच्चा बिल होता है। फिर बिल देने के बाद आप अगर गोलगप्पे खाने गए हो इनकी दुकान पे तो आप पैसे दो, वो बिल क्या, वो टोकन ही रख लेते हैं। मतलब अगर आप बीमार हो गए तो आप केस भी नहीं कर सकते इनके ऊपर। ठीक है। और आप आ जाते हो। और जनरली ये जो दुकानें होती है ना, ये वाली, ये या तो ये खुद चला रहे होते हैं या इनके बच्चे चला रहे होते हैं। सोचो, अगर सोचो वैसे, जैसे हल्दीराम अगर आज 700 आउटलेट खुल चुके हैं, तो अगर इनको अपने 700 आउटलेट खोलने हैं तो इनको 700 बच्चे करने पड़ेंगे अपने, तब जाकर ये दुकानें खोल पाएंगे इतनी सारी। क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। मिठाई तो ये भी बना रहे हैं और ये भी बना रहे हैं। ये भी अच्छी मिठाई बनाते हैं, ये भी अच्छी मिठाई बनाते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये ऑर्गेनाइज्ड है और ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का एक और एग्जांपल लो। कई बार तुम्हारे पापा आते हैं और आपके आके बोलते हैं बेटा टेप देना, उसी दिन तुम्हारे पास टेप नहीं होती और फिर वो जाते जाते आपको दुआएं दे जाते हैं, तुम्हारे पास तो कुछ होता ही नहीं। और फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है, अचानक उस दिन रात को 9 बजे उनके हाथ को टेप लग जाती है, वो भी वेस्ट वाली। तो कहने का पर्पस, ऑर्गेनाइजिंग है क्या एक्चुअली। ऑर्गेनाइजिंग बताना क्या चाह रहा है बेसिकली। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू होता है प्लानिंग के बाद। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप जब 12th में गए तो आपने कहा मेरे कितने सब्जेक्ट हैं, सबको आपने सारे सब्जेक्ट्स को अपने सामने उनकी बुक्स को रख दिया और हर सब्जेक्ट के लिए आपने हर ड्रॉर बना दिया। मैथ्स का ड्रॉर ये और उसका रजिस्टर ये, साइंस का ड्रॉर ये, उसका रजिस्टर ये मेरा ट्यूशन के रजिस्टर। तो आपने काम को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है। और सिमिलर नेचर के जो बुक्स थी, सिमिलर नेचर की जो बुक्स होती हैं, उन बुक्स को एक ही एरिया में क्या कर दिया, डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब हम बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा होता है तो वो अकाउंट्स वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में कर देता है, सेल्स वाले लोगों को मार्केटिंग में कर देता है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले को एक डिपार्टमेंट में कर देता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर के लोगों को डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, फिर हर एक डिपार्टमेंट को उसका रोल बताते हैं, काम क्या करना है। और काम बताने के बाद यह भी बताते हैं हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको बताएगा। जनरली ये जो मैंने बातें बोली ये लालाजी स्वीट में नहीं होता। यहां पर जो बंदा सुबह ब्रेड पकोड़े बना रहा है शाम को गोलगप्पे बेच रहा होता है।
और पता चलता है जी सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू भी वही लगा रहा होता है। तो यहां पर जो लालाजी स्वीट वाली दुकान है, यहां पर कोई भी एक एम्प्लॉय का काम फिक्स नहीं होता, यहां कोई डिपार्टमेंट नहीं होते, यहां एक ही इंसान मल्टीपल काम कर रहा होता है। इसलिए ये दुकान क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। और यहां अगर आप हल्दीराम में जाओगे तो आपको कैश काउंटर वाला बंदा सिर्फ कैश काटता दिखेगा, सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी, ठीक है, छोले भटूरे वाला छोले भटूरे का काम कर रहा होता है, ब्रेड पकोड़े वाला ब्रेड पकोड़े का काम कर रहा होता है। हर इंसान को उसका एक रोल डिफाइन होता है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करो, सिमिलर नेचर के लोगों को डिपार्टमेंटलाइज करो, सबके रोल डिफाइन करो और सबको ये बताओ हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। जब आप ये सब चीजें करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हो, सोचते हो, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हो, उसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे, जो एवरेज बच्चे अपने घर में अपनी किताबें सारी इकट्ठी कर कर फिर डिवाइड करते हैं कि कौन सी इको की है, कौन सी बीएसटी की है, कौन सी मैथ्स की, और हर शेल्फ में लगाते हैं, तो वो काम को आइडेंटिफाई कर कर डिपार्टमेंट बना देते हैं, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट, मैथ्स का डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट। तो वो अपने शेल्फ को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। आप ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज से चाहो तो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी ना टोटल अभी इस समय 4 ब्रांचेस हैं। एक रोहिणी में है सेक्टर 7 में, एक रोहिणी सेक्टर 9 में है, एक अशोक विहार में है, और एक कॉमर्स हाउस हमने खोला हुआ है। तो 4 ब्रांचेस हैं। सोचो, रोज सुबह उठ के मैं सबको बोलूं, अपने किसी वर्कर को, बेटा आज ना झाड़ू सही से लगा दियो, बेटा आज ना पोछा सही से लगा दियो। फिर ना एडमिशन वाले को बोलो, बेटा एडमिशन हो गया क्या। फिर अकाउंट्स वाले को बोलूं, बेटा ये हो गया क्या। मैं अगर सारा दिन रोज सुबह उठ के यही करता रहूंगा तो मैं फिर पढ़ाऊंगा कब। तो मुझे इस चैप्टर की एसेंस इतनी इंपॉर्टेंट लगती है कि तुम लोग सोच ही नहीं सकते। मैं आज जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने दिल से जो बातें होंगी मन में वो सब बताने की कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। आज इंडिया के अंदर 90% से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है और सारे के सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। मैक्सिमम लोग आज साइंस पढ़ने में लगे हुए हैं, जबकि अगर आप जाके चेक करो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर मोर देन 90% के आसपास लोग इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल लोग क्यों हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारे यहां लोग प्लान बनाते हैं दुकान खोलनी है और सीधा स्टाफ रख देते हैं, और जब स्टाफ आ जाता है कहता है बाबूजी क्या काम करूं, हाँ चल ये काम कर ले, हाँ भाई अब तू थोड़ी देर बाद खाली क्यों बैठा, ये कर ले, अच्छा और क्यों खाली बैठा, अब ये कर ले। जब आपके रोल ही डिफाइन नहीं होंगे, जब आपका काम ही डिफाइन नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन तो बर्बाद होगी होगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो प्लानिंग के बाद शुरू होता है, जिसमें आपको क्लैरिफाई किया जाता है आपकी जॉब्स क्या है, आपका वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, ताकि आप अपने गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। What is organizing? It is a process that initiates after the implementation of plan. एक ऐसा प्रोसेस जो शुरू कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ, इनिशिएट हुआ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से। जहां प्लानिंग खत्म हुई वहीं ऑर्गेनाइजिंग शुरू हुई। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, लोगों को उनके रोल बता के। बेटा अभी भी आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब ये बातें सुन रहे होगे, अभी भी आपको तो पता है आपके मन में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग याद हो जाए बस। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म मजा चाहिए। आपको पता है मेरे इंस्टीट्यूट में अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ चेंज हो जाता है तो उसे पता है एक पेज मिलता है और उस पेज को उसको फॉलो करना होता है बस। उसे बोलते हैं रोल। उसे पता है सुबह 10:30 बजे सेंटर खुलेगा, 10:35 पे दिया अगरबत्ती साफ करने, 10:45 पे ये साफ करना है, 11 बजे जो है मेरे को डस्टिंग करनी है, 12 बजे मेन क्लासरूम साफ करना है, 1 बजे मुझे सारे स्टाफ को चाय पिलानी है, 2 बजे मुझे पानी की बोतलें भरनी है। ये पूरी लिस्ट है 27 पॉइंट्स की, इसे चेकलिस्ट बोलते हैं। 27 के 27 चेकलिस्ट पॉइंट मैंने बनाकर उनके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के गेट पे चिपका रखे हैं। रोज सुबह आके वो टिक करते जाते हैं और काम करते जाते हैं।
और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर है। तो हमने उनके रोल डिफाइन कर रखे हैं, और अगर वो काम वो नहीं कर रहा सही, तो उनका जो सीनियर है वो उसको रिपोर्ट करते हैं, या आपस में एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो आप भी घर में ये इंप्लीमेंट करते हो। कई बार मम्मियां बोलती हैं यार काम वाली ने बहुत दुखी कर रखा है, तो आपको भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ काम जो घर में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आप देखो काम वाली क्या कर रही है, सॉरी मतलब काम क्या कर रही है वो देखो काम वाली को मत देखो, वो क्या क्या काम कर रही है वो देखो, और वो जो काम कर रही है वो लिखते जाओ, एंड देन उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करके प्रोसेस बना दो, कौन सा काम कितने बजे होगा और किस टाइम पे होगा। नहीं तो छुट्टी वाले दिन मम्मी आती है, बाहर निकल अपने कमरे से, मुझे सफाई करानी है, ठीक है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चैप्टर इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। बट बेटा पढ़कर पढ़ाना एक बहुत आसान काम है, बात है कि इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या, दम है क्या। मुझे तो आज तक अभी ढंग से नहीं आया करना, मैं तो खुद इसका भुगत भोगी हूं कि मुझे पढ़ के पढ़ाना और समझाना तो आता है, जब रियल लाइफ में इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरा रोज सरदर्द होता है कि यार ये करूं कैसे। इट्स नॉट दैट इजी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स, जो शुरू कहां से हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से। जब प्लान को हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया वहां से शुरू हुआ, याद हुआ। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट, जो शुरू कहां से हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्या बोला मैंने, प्लान से। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, जैसे मैंने अपने स्टाफ को जॉब क्लैरिफाई कर रखी है। वर्किंग रिलेशनशिप, कि अगर हाउसकीपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए तो किसको रिपोर्ट करना है। एंड इफेक्टिवली यूजिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रूल, ताकि हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें ताकि हमारे गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। उसी को क्या बोला है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। आज हल्दीराम के एक एक एम्प्लॉय को पता है कि उसका रोल क्या है, पर छोटी मोटी दुकानदारों के लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके वर्कर्स को करना क्या है। दैट इज द मेन पॉइंट। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, याद कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, जो शुरू कहां से हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से, ठीक है। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, क्या बोला मैंने, बाय क्लैरिफाइंग क्या, जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, एंड इफेक्टिवली यूजिंग द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है फॉर अचीविंग द क्या, डिजायर्ड रिजल्ट। उसी को हमने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग। सबको समझ आ गया ऑर्गेनाइजिंग, हाँ जी, सबको समझ आ गया। मैं अभी ना पता है क्या करने में लगा हूं, ऑर्गेनाइजिंग को आपके दिमाग में डालने में लगा हूं कि भाई जब आप प्लान करोगे बिजनेस को, सीधा स्टाफ मत रख देना। आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रोसेस जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस मैं आपको इतना अच्छे से समझा देता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी को, आप एक मिठाई की दुकान को, किसी एडटेक को, किसी भी कंपनी को अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हो, सबसे पहले उसके काम को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, और उन काम को क्या करो, डिवाइड, ठीक है। फिर सेकंड काम क्या करो, जब काम आइडेंटिफाई हो जाए तो सिमिलर नेचर के जो जॉब्स हैं उनको क्या करो, डिपार्टमेंटलाइजेशन, उनके डिपार्टमेंट सेट कर दो। जो सिमिलर नेचर के जॉब्स हैं उनको क्या करो, एक ही डिपार्टमेंट में डाल दो। थर्ड, हर डिपार्टमेंट के अंदर सबको क्या पता होना चाहिए कि उसकी जॉब कैसे कैसे करनी है, उसको उसके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट काम आप क्या कर रहे हो, काम को क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई। फिर सिमिलर नेचर के जॉब्स को क्या करोगे, डिपार्टमेंट में डालोगे, एक एक डिपार्टमेंट के अंदर डालते जाओगे। फिर हर डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है, ड्यूटीज असाइन करनी है। क्या असाइन करनी है, असाइनमेंट ऑफ क्या करनी है आपको, ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करनी है हर डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की और उसके अंडर के जो लोग हैं उनकी। एंड फोर्थ स्टेप में स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ये हल्दीराम्स में होता है। वहां पर अगर आप नोटिस करो तो वहां ऊपर लिखा होता है नमकीन, तो उनका वो डिपार्टमेंट है नमकीन डिपार्टमेंट। फिर वो मीठे का डिपार्टमेंट है स्वीट्स डिपार्टमेंट।
फिर उनका स्नैक्स का डिपार्टमेंट है, अभी उन्होंने बेकरी का डिपार्टमेंट ओपन कर दिया। और सबके अपने अपने क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो लोग सब क्या कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं। फिर उनके ऊपर सब एक कॉमन मैनेजर होता है, एक बल्क ऑर्डर का मैनेजर होता है। फिर कौन किसको कब रिपोर्ट कर सकता है, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, वो सबको पता होता है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या लगता है, ऑर्गेनाइज्ड। दैट इज नॉट वन मैन आर्मी शो, दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। Is it clear, everyone? So organizing is a process that initiates after the implementation of plan by clarifying jobs and working relationship and effectively using the resources to achieve the desired result. That is called organizing. So organizing की definition ना, organizing की definition को बोल बोल के याद नहीं होगी, इसकी process को समझ लो, अपने आप definition दिमाग में चली जाएगी। So organizing कैसे करोगे, काम को पहले identify करो और डिवाइड करो। फिर सिमिलर नेचर के काम को क्या कर दो, एक डिपार्टमेंट में डाल दो। फिर हर डिपार्टमेंट के क्या कर दो, ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेटल कर दो। और फिर हर डिपार्टमेंट को बता दो हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। ये पूरा प्रोसेस अगर आपने कर दिया, इट मींस आपकी कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, सिक्वेंशियल स्टेप्स, काम करने के स्टेप्स है, सिक्वेंशियल स्टेप्स टू अचीव द गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट, शुरू कहां से हुआ, आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन के बाद शुरू हुआ था, है ना। प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन के बाद शुरू हुआ, जिसमें हमने क्या करा, हर एक एम्प्लॉय के रूल्स क्या करे, क्लैरिफाई करे, है ना, क्लैरिफाइंग द रूल्स, ताकि हम अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, सबको जॉब्स के बारे में बताना, वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप याद कर लो, बहुत सुंदर सा बना के लाए हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। Second is departmentalization. Third is assignment of duties. And fourth is establishing reporting relationship. Is it clear, everyone? Okay. So एक बार इनके अंदर का कंटेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कल को प्रोसेस लिखने को आ जाए तो क्या करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले टोटल काम को आइडेंटिफाई करो, एंड उसके बाद वी हैव टू क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट वर्क इज टू बी डन इन ईच जॉब। कौन से जॉब में कौन लोग क्या काम करेंगे वो बताना पड़ेगा, ताकि स्पेशलाइजेशन रहे उस पर्सन की। गॉट इट। सच डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स इज नेसेसरी बिकॉज इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म द एंटायर वर्क। कोई अकेला इंसान सब कुछ काम नहीं कर सकता, तो सबको पता होना चाहिए सबका स्पेशलाइजेशन क्या है। आज के टाइम पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो चाहते हैं मछली पेड़ चढ़ जाए। बेटा मछली का काम पानी में रहना है, वो पेड़ में थोड़ी चढ़ेगी। गॉट इट। अब मैं कहूं वीडियो एडिटर को कि भाई तुम क्या करो, तुम पूरी मेहनत करके एसईओ एसएमओ सब तुम ही कर दो, मैं तुम्हारे 20,000 बढ़ा दूंगा। कह रहा सर मेरा काम है शॉर्ट सिलेक्शन करना, मेरा काम है बीट पे खेलना, आपको हल्के में लग रहा है क्या मेरा काम, करके देखो तो पता चल जाए आपको। तो मेरा काम स्पेशलाइजेशन क्या है, एडिटिंग, तो मैं एडिटिंग करूंगा। मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनर को, भैया ग्राफिक वाले भैया आप हमारी मार्केटिंग संभाल लोगे। ग्राफिक वाले ने कहा अरे खाली तो हूं, करके देखूं। बेचारा 2 दिन करता है, 4 दिन नहीं करता, प्रॉब्लम आ जाती है। हर बंदे का अपना स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, काम को आइडेंटिफाई करके स्पेशलाइज लोगों को दे दो। गॉट इट। उसके बाद ताकि काम कभी डुप्लीकेट ना हो और डबलिंग ना हो और वेस्टेज ना हो। सेकंड स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर नेचर के जॉब्स। अगर मेरे पास आज 4 वीडियो एडिटर है तो मैं उसको आईटी डिपार्टमेंट के अंदर डाल दूंगा कि लो आपका डिपार्टमेंट है, आप लोग जो है एडटेक वेडटेक कुछ खेलते रहते हो, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हो, जाओ चलो आईटी में हो जाओ, चलो ठीक है। मेरी एचआर मुझे दिखेगी, मैं कहूंगा भाई तुम लोग तो भाई यही हायरिंग फायरिंग ये सब करते रहते हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग कर दिया। पैसे वालों को कहा, अकाउंट्स वालों को आ जाओ भाई, हाँ भाई तुम लोग सीए वीए सब लोग जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है। जो एडमिशंस कर रहे होते, सेल्स कर रहे होते, मैंने कहा चलो मार्केटिंग सेल्स टीम तुम्हारी एक अलग बना दी। तो हर डिपार्टमेंट का क्या करा, वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजरियल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस को क्या करना है, हमें ग्रुप करना है, ठीक है। उसी को क्या बोला गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला गया।
ठीक है, द डिपार्टमेंट और यूनिट सो क्रिएटेड आर लिंक टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस। सो उनके इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे उनको क्या करा, लिंकिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। देन हर डिपार्टमेंट, once the department has been formed, each of them is placed under the charge of individual। एक बार डिपार्टमेंट बन जाए, हर एक इंसान अपनी अपनी ड्यूटीज को जानना चाहिए और कौन किसके अंडर में वो पता होना चाहिए। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटी। और हर किसी के स्किल्स के हिसाब से उनको क्या दे दो, स्किल्स एंड एबिलिटीज के हिसाब से क्या दे दो, उनको जॉब दे देनी चाहिए कि भाई तुम्हारा ये पोर्ट्रे है, ये स्पेशलाइजेशन है, तो आपको ये करना चाहिए। गॉट इट। एंड लास्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सिर्फ काम देना ही सब कुछ नहीं होता, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको क्या बताएगा और कब बुरे वक्त में किससे बात करनी है, कब क्या करना है, दैट इज ऑल अबाउट क्या, एस्टैब्लिशिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। दिस इज ऑल अबाउट क्या, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, प्रोसेस है पूरा। सो आपको अभी तक मैं क्या क्या याद करा चुका हूं, मैं आपको कहूंगा बेटा नोट साथ से साथ बना लेना, आप लिख लेना अभी क्लास में वीडियो पॉज करके। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स implementation of plan by clarifying jobs and working relationship। याद हो गया, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। अब मैंने ना जो एग्जांपल आपके दिमाग में सेटल कर दिया हल्दीराम्स और इन सब चीजों का, उससे आपको हमेशा याद आएगा कि यार हल्दीराम में ना हमेशा जॉब्स क्लैरिफाई होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती है, जबकि बाकी छोटी मोटी दुकानों में ये सब होती नहीं है। तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रहेगा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग के बाद शुरू होता है। इसमें हम रोल्स को डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप बताते हैं, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, ताकि रिसोर्स जो है हमारे जो लोग हैं वो इफेक्टिवली काम कर सके और हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इज इट क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स याद कर लो मेरे साथ। काम को आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो। बेटा मैं कीवर्ड तो इसका भी दे देता आपको, बट ये ना कीवर्ड का गेम नहीं है यहाँ पर ना इंप्लीमेंटेशन सीखनी है ऑर्गेनाइजिंग की। तो याद करो ऑर्गेनाइजिंग आप कैसे करोगे, काम को आइडेंटिफाई देन डिवाइड करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सिमिलर नेचर के जॉब्स को क्या करोगे, डिपार्टमेंटलाइज। फिर सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सबकी ड्यूटीज क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे। एंड देन हर ड्यूटीज देने के बाद हु इज टू रिपोर्ट, कौन किसको बताएगा, वो सब कर दोगे। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आपके स्कूल में भी ऐसी ऑर्गेनाइजिंग होती है। जब आप रिसेप्शन पे जाते हो तो एक पोस्ट बनी हुई है मैडम की, मे आई हेल्प यू, कभी करती तो है नहीं, एनी हाउ। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स को कुछ पूछना है कि भाई कितनी फीस देनी है, तो वो एकदम से आपको रेफर कर देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे। अगर बच्चा किसी का सर फाड़ के आ जाता है तो पता होता है वाइस प्रिंसिपल के पास जाना है, और ज्यादा सर फाड़ दिए तो किसी स्कूल टीचर का तो फिर प्रिंसिपल के पास या डायरेक्टर के पास या टीसी लेने जाते हैं। सो हर चीज के डिपार्टमेंट सेट होते हैं स्कूलों में, ठीक है ना। अब पता है आपके स्कूल में अगर कोई 15 अगस्त का फंक्शन आएगा तो डांस वाली टीचर एक्टिवेट हो जाती है कि चलो जी चलो बंक मारो और चलो आओ मैं पढ़ा दूं। सबके डिपार्टमेंट सेट होते हैं स्कूलों में। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, लाइब्रेरी का अपना प्रोसेस होता है। तो ये सब चीजें क्या है, एक स्कूल को दिखाते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। एंड व्हाट अबाउट ट्यूशन सेंटर्स वहां तो भैया हाउसकीपिंग वाला भैया ही रिसेप्शन पे बैठा होता है कई बार। सो कई चीजें आप देखोगे इंडिया के अंदर फॉर्मल है और कोई इनफॉर्मल है, कोई ऑर्गेनाइज्ड है, कोई अनऑर्गेनाइज्ड है। पर हाँ इंडिया में नीड है ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ज्यादा। एनी हाउ, तो अभी तक ऑर्गेनाइजिंग का मतलब और उसके आपको प्रोसेस समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैं आपको एक कीवर्ड बोलता हूँ, बोलो आई वॉन्ट माई डॉगी। डॉगी समझते हो, डॉगी टू डू बीसीए। क्या बोलना है, आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए। आई वॉन्ट माई डॉगी, मैं चाहता हूं मेरा कुत्ता, आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू क्या, बी सी ए। देखो बी सी, गलत नहीं सोचना। आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू क्या, बी सी ए। बीसीए करे, डिग्री है ना एक बीसीए। सो डी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को डेवलप कर सकते हो। मेरे यहां मुझे पता है एक स्टाफ आए थे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। उनको हमने कई बार कहा कि आप ना जब भी फ्री टाइम होते हो तो आप प्लीज कॉल कर दिया करो जो बच्चे इस क्लास में एब्सेंट होते हैं। तो जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने कॉलिंग करनी शुरू करनी, उन्होंने ऐसे फोन किया, ऐसे उठाया, हेलो जी आपका बच्चा आया नहीं है क्लास में। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने पूछा आप कौन बोल रहे हो, उन्होंने अपना नाम बताया।
फिर उन्होंने बोला कि लास्ट क्लास में आया था, तो हमारा कॉलर ने बोल दिया मने बेरा ना। तो वो थोड़े जाट बैकग्राउंड से आते थे, तो उन्होंने मने बेरा ना, उन्होंने बेरा ना बोल दिया। तो हमने उनको बोला भैया आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर हमने उन्हें कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका समझाया कि आपको कैसे कॉलर की तरह बात करनी है। तो जब आप किसी को अपना रूटीन काम देते हो तो क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ किसकी, पर्सोनल की। एक इंडिविजुअल इंसान की क्या होती है, डेवलपमेंट। याद रखना, आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या करता है, डेवलप क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। बेटा पहले तो आप ये समझो इस वर्ड का मतलब क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब होता है शेयरिंग, काम को बांटने को डेलीगेशन कहते हैं। तो इफेक्टिव शेयरिंग अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस द वर्कलोड। जैसे मैं अभी इस समय पे वीडियो बना रहा हूं, पर मैं वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा, किसी स्टाफ ने करना है, मैंने नहीं करना। तो मैंने अपना काम शेयर कर दिया। पहले मैं करता था, फिर मुझे लगा मेरा टाइम बहुत खराब हो रहा है, तो मैंने किसी स्टाफ को दे दिया। पहले दिन उसने गलती करी, दूसरे दिन से वो सीख गया। तो जब मैंने उसे काम शेयर किया, आय हाय 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 हाय, काम क्या किया, शेयर, तो वो सीखा कि नहीं सीखा, यस या नो। तो कह रहे व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का फायदा क्या है, ये फायदा ये है कि जो मैनेजर काम शेयर करता है उससे उसका वर्कलोड कम हो जाता है, और जो नया पर्सन है वो डेवलप हो जाता है। यस या नो, यस या नो सोचो। द रिडक्शन ऑफ वर्कलोड बाय डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब लिख दूं यहां शेयरिंग, है ना। The reduction in workload by delegation allow the manager to develop new method and way to perform the task. इससे मैनेजर के पास जब टाइम बच जाता है तो उसके पास नई तरीके आ जाते हैं काम करने के। It gives them time to think of new ideas and develop their ability to deal effectively with challenges and also help them to realize their full potential. So organizing के अंदर आपको काम शेयर करने आ जाता है। जो ये देसी दुकानें होती हैं, इनके जो मालिक होते हैं, ये अपना काम अपने वर्कर को देना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर हमने इनको काम दे दिया तो ये हमारा बिजनेस खा जाएंगे, पहली चीज। या इनको ये डर सता रहा होता है कि अगर हमने इनको काम दिया तो ये गलत ही करेंगे। इस चक्कर में ना ये काम कभी शेयर करते हैं, ना कभी वो डेवलप होता है। इतने साल में, 2-3 साल में वो छोड़ छाड़ कर निकल जाता है वहां से, क्योंकि हर इंसान को ग्रोथ तो चाहिए बेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप चाहते हो, देखो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है अपने आप में। सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस में जाओगे तो आपके अंडर में जो भी लोग हैं वो डेवलप करेंगे, बिकॉज आप अपना रूटीन काम जब उनको दोगे तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप कुछ इनोवेटिव करोगे। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप काम को जब आइडेंटिफाई करते हो और काम को डिवाइड करते हो तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है, और जब स्पेशलिस्ट कोई काम करता है तो वेस्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जो डुप्लीकेशन यहां पर वर्ड है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को वो अवॉइड करता है। इस बात को ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजिंग जो है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को क्या करता है, अवॉइड करता है। एक काम दो दो बार नहीं होता। सो आई वॉन्ट माई डॉगी, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जी एंड ई, डॉगी, जी एंड ई। जी से क्या आया, ग्रोथ। बेटा आप बताओ, आप काम बांटोगे और अपना काम अपने किसी को दे जाओगे तो आपके पास टाइम बच गया, और जब टाइम बच गया तो आप कुछ नया सोचोगे। जब नया सोचोगे तो कंपनी आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ऑब्वियसली आगे जाएगी। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, आप टाटा कंपनी देख लो, जिनकी कंपनी है वो तो अब इस एज में है कि वो कंपनी रन नहीं कर सकते, बट वो कंपनी में एक ऐसा सिस्टम स्ट्रक्चर बना चुके हैं कि अपने आप ऑटो ड्रिवन कंपनी चल रही है। सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग बना दिए, काम को आइडेंटिफाई किया, काम को डिवाइड किया, डिपार्टमेंट्स बनाए, सबको बताया कौन क्या करेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाए, खत्म। फिर उसमें स्टाफ लगा दो। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टाफिंग। तो मतलब पहला प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ना कि प्लानिंग के बाद स्टाफिंग है। पहले चीजें बनानी है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती है। ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द पीपल। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, सबको पता होता है। अब मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, प्रिंस नाम का। वो जहां जॉब करता था
उन्होंने बताया कि वहां पर तो भाई साहब उसके साथ बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। वो ऑफिस का एम्प्लॉय था, ऑफिस का एम्प्लॉय था तो घर के भी काम कर रहा था, घर के काम के साथ साथ जो है उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वो भी कर रहा था, उनके गाड़ी भी चला रहा था। मतलब एक ही एम्प्लॉय बहुत सारे काम कर रहा था। तो कहने का पर्पस, अगर वो ऑफिस का एम्प्लॉय है तो फिर ऑफिस का ही काम करे, और घर का एम्प्लॉय है तो फिर सिर्फ घर का ही करे। बट क्या हुआ था, फिर क्या होता था जब ज्यादा काम मिल जाते तो ऑटोमेटिकली कुछ काम छूट जाते और फिर डांट पड़ना और सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। उसने बेचारे ने जॉब ही छोड़ दी। सो कहने का मतलब, अगर अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू काम करोगे तो सबके रोल डिफाइन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, और किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन, जो यह वर्ड लिखा है कंफ्यूजन, कभी नहीं होगी, और काम बिल्कुल प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहती है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग के, बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का आई वॉन्ट माई डॉगी, डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ओ से क्या आ गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जी से क्या आ गया, ग्रोथ, ई से आ गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आई वॉन्ट माई डॉगी हो गया। अब आ गया बी सी ए, बी से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पता होता है मुझे कौन सा काम कैसे करना है, जिससे स्पेशलाइजेशन रहती है। इससे लोगों का वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अपना गोल हमारा टाइमली क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू स्पेशलाइजेशन बहुत रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आपने देखा हो फोर्थ फंक्शन था हमारा, फोर्थ प्रोसेस में स्टेप था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। तो ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट क्या है, सबको पता होता है मेरा काम क्या है, और मेरे को बुरे वक्त में किसको रिपोर्ट करना है और अच्छे वक्त में किसको रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और बाहर से कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो अचानक से, फॉर एग्जाम्पल कोई डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस से कोई आ गया कि जी फलानी कंप्लेंट है, इसका क्या करना है, और मैं क्लास में हूं तो मैंने तो बोल रखा है मेरे को क्लास में मत डिस्टर्ब करना, तो उन्हें, मेरे स्टाफ वालों को पता होता है इस सिचुएशन में किसको कॉल करना है, ठीक है, उन्हें पता है इस सिचुएशन में इनको कॉल करेंगे तो दे विल गिव द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एक पेरेंट आया कह रहा है सर मेरे बच्चे के बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, बड़े अच्छे नंबर आए हैं, सर से मिलवा दो, तो उन्हें पता है कि इस समय नहीं बुलाकर एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो उन्हें पता है कि उनका वर्किंग क्या है और उनको रिपोर्ट कब किस टाइम पे किसको करना है। गॉट इट। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्या होता है, अडैप्शन टू चेंज, मींस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है, क्योंकि एज बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। सो बिजनेस जैसे जैसे चेंज होता रहता है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज हो तो चीजें बहुत जल्दी फास्टली आप कैलकुलेट करके चीजें अचीव कर सकते हो। जैसे आज भी छोटे छोटे दुकानदार जो मिठाई वाले हैं वो स्विगी जोमेटो पे नहीं है, जबकि 24 घंटे के लिए हल्दीराम और बीकानेर आ गए, बिकॉज वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। अभी जब तक ये छोटे छोटे दुकानदार स्विगी जोमेटो पे आएंगे, तभी इनके अंदर से आवाज आएगी हम तो टैक्स पे करते ही नहीं, स्विगी जोमेटो के साथ वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट उनको दिख रहा होगा कि हाँ अगर स्विगी जोमेटो पे होते तो हमारा भी बिजनेस बढ़ जाता। बट क्या है, वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरली फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो अगर आपकी कंपनी बहुत ऑर्गेनाइज होती है तो एज पर द एनवायरनमेंट वो अडेप्ट कर लेती है सिचुएशन को, और आपकी कंपनी को क्या करती है, वो गोल अचीव करा देती है जो अचीव करना होता है। सो ये सारे फायदे हैं ऑर्गेनाइजिंग के। तो इन ऑल अगर हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैं आपको एक माइंड मैप बना दूं। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूं, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट ए, इसमें मैंने दो चीजें आपको पढ़ा दी, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस, और क्या पढ़ा दे, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज बी पॉइंट। फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो सी पार्ट में आ जाएगा। और फिर लास्ट टॉपिक आएगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप अगर अपनी बुक उठा के देखो एनसीईआरटी का, तो इट इज अ वेरी बिग चैप्टर, बट मैंने आपके लिए आसान कर दिया। देखो आपके लिए यहां पर ये खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस और उसका प्रोसेस। अगली वीडियो में मैं ये दो खत्म करा दूंगा, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, और थर्ड वीडियो में आपका क्या खत्म हो जाएगा, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन।
मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा और यहां से क्वेश्चन आएगा 101%। और 1 मार्कर क्वेश्चंस यहां से निकल जाते हैं कई बार, आने को तो कई बार प्रोसेस भी आ जाता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तो पक्का है, अगर 10 बार बोर्ड का पेपर हुआ है तो इन जगहों से क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर से और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सो फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying the resources to achieve the organizational goal। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए, मैं चाहता हूं मेरा कुत्ता क्या करे, बीसीए करे। तो उसके लिए आई वॉन्ट माई डॉगी से डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जी से ग्रोथ, ई से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बी सी ए, बी से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड एस से स्पेशलाइजेशन। सो बी सी ए, बी से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड ए से अडेप्शन टू चेंज। सो आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए, आप इससे पूरा का पूरा ये याद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बोला, ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है, काम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो, फिर सिमिलर नेचर के डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंटलाइजेशन करो, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करो एंड हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वो सब करो। इससे ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट ए मेरे हिसाब से खत्म हो गया। पार्ट ए मतलब दिस पार्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स। उसके बाद थर्ड वीडियो में डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर स्वाहा हो जाएगा आपका चैप्टर। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, जो आपके कमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आते हैं उसी से मुझे मोटिवेशन आती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर डालने में। सो आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी टीचर्स डे, गॉड ब्लेस यू।